हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलने वाली है क्लास 9th 10th मैथ साइंस इंग्लिश एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल गर्ग और मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 17 के से आगे के क्वेश्चंस, जहां हम ये देखेंगे कि सर आपने इतनी सारी चीजें बता दी है हमें ट्रिको के बारे में। अब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, अब हमें मजा आ रहा है ट्रिको में, और इसी प्रोसेस को हम आगे लेके चलेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नाउ देखना यहाँ पे बहुत ध्यान से। तो सबसे पहला काम मेरा आपको बताइए कि आपको क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैंने एलएचएस में किया है। सर एलएचएस में मेरा क्या है सर, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे दूसरी है, यहाँ पे भी वही टर्म्स है। नाउ द ब्यूटी अराइजेस, ब्यूटी कैसे अराइज यहाँ पे होती है कि सर ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है। दैट मीन्स मैं क्या बोलूंगा सर, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पे लग सकती है हमारी। अब ये स्ट्रैटेजी क्या है, देखो पहले मैंने बताया कि सर कभी भी बेटा, कभी भी अगर ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए तुम्हें ट्रिगो में नजर आ जाए ना, जो चुपचाप एलसीएम कर दो, कुछ सोचना मत। क्या? कुछ सोचना मत। अगर ये ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए नजर आ जाए, चुपचाप एलसीएम लगा दो। क्लियर है मेरी बात? ओके, बहुत बढ़िया। नाउ देखना हमें बहुत ध्यान से क्या करेंगे, सीधे। तो एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं हम। एलएचएस क्या है मेरा, देखो एलएचएस है मेरा सर साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए। आई होप इतनी बात क्लियर है। नाउ देखना बहुत ध्यान से। देखो सर मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है ये वाला पार्ट इसके इक्वल है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। दैट मीन्स अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कर लेता हूं, विच इज साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए। इधर देख लेते हैं सर, दिस इनटू दिस। नाउ ये क्या होता है सर, ए मैं बोल सकता हूं सर ये क्या है, ये है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और यहां लिखूंगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। दैट मीन्स साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। नाउ ओके, नीचे देख लेते हैं सर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहां लिख दू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर देख लेते हैं सर, ऊपर साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस, देखो अब इसको क्या लिखूंगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां पे क्या क्या लग रही है आइडेंटिटीज में, एक बार आपको आइडेंटिटी बता देता हूं। देखो एक लग रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए लग रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक तो लग रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी लग रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आ जाते हैं आगे। नाउ मुझे क्या पता है यहाँ पे, मुझे ये पता है विच इज सर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मेरा 1 होता है, प्लस 2 साइन है कॉस है, प्लस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मेरा फिर से 1 हो गया, माइनस 2 साइन है कॉस है, नीचे देखना साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है। ओके नाउ देखो 2 साइन है कॉस है माइनस 2 साइन है कॉस है, 1 प्लस 1 हो गया मेरा 2। नीचे देखना, अब देखो सर ऊपर तो मेरा 2 आ गया, क्या मेरा आरएचएस में भी ऊपर 2 था? देख लेते मेरे आरएचएस में ऊपर 2 था। हाँ, मेरे आरएचएस में ऊपर 2 बैठा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नाउ नीचे देखना सर, यहां तो वहां तो नीचे साइन बैठा था, यहाँ पे तो कॉस बैठा हुआ है। तो सर आपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी मुझे साइन से कॉस पे जाना होता है, मैं क्या करूंगा, आइडेंटिटीज का यूज करूंगा अपने मतलब के लिए। चले नाउ देखना बहुत ध्यान से, क्या करेंगे, देखो साइन स्क्वायर को क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। नाउ ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है। क्या यही मेरा आरएचएस था? हाँ यही मेरा आरएचएस था। क्लियर है? दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू
RHS hence verified। देख रहा है विनोद? बच्चे वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, करिए फटाफट लाइक। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके, अरे वाह, इसी का भाई क्वेश्चन है। जाओ इधर भी सेम चीज। क्या सर? एलसीएम। क्या एलसीएम? क्योंकि ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए की फॉर्म में। अच्छा, मजा आएगा इस तरफ और इस तरफ, ठीक है? तो पहले एलसीएम सॉल्व कर रहे हैं हम, देखना। ओके, देखो सबसे पहले क्या करेंगे? दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, सबको पता ही है। विच इज सर कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए। अच्छा, इधर देख लेते हैं। कोसेक ए माइनस कोट ए का होल स्क्वायर प्लस कोसेक ए प्लस कोट ए का होल स्क्वायर। ओके, नाउ देखते हैं बहुत ध्यान से। नाउ नीचे तो छोड़ देते हैं हम इसको, कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए। ऊपर देख लेते हैं सर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? ए स्क्वायर माइनस 2 कोसेक ए इंटू कोट ए प्लस बी स्क्वायर। बी क्या है मेरा? कोट स्क्वायर है। अच्छा, नीचे क्या आएगा? अच्छा, अभी तो ये एक और है ना, विच इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां भी है अगेन वही, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू कोसेक ए कोट ए प्लस बी स्क्वायर। नीचे नीचे में नीचे लिखना पड़ेगा मुझे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर है। अब तीनों आइडेंटिटीज एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, बाकी तो आप पढ़ते आ रहे हो बचपन में। एक लगाइए मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए लगाइए, एक लगाइए मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक लगाइए मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी जो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है, चले आगे। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि क्या पिछले क्वेश्चन की तरह क्या कुछ इसमें कट रहा है। नाउ देखना बहुत ध्यान से, विच इज कि सर माइनस का 2 कोसेक ए कॉट ए और प्लस का 2 कोसेक ए कॉट ए, ये तो ऐसे मर गया। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे सर मेरे पास? यहाँ बचा मेरे पास सर कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। कुछ होता है क्या कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए? नॉट एग्जैक्टली, पर ऐसा करते हैं कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, तो 2 इंटू कोसेक स्क्वायर ए लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ? 2 इंटू कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कोट स्क्वायर ए। और नीचे देख लेते हैं सर, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ये कुछ होता है क्या? कोसेक और कोट का एक रिश्ता तो होता है, यस ये बात तो सही है। और कोसेक स्क्वायर ए में से कोट स्क्वायर ए जाएगा तो आपका बचेगा 1। ठीक है, नाउ मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर मेरा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ भी एक आइडेंटिटी लग रही है, मैं वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ, विच इज सर यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है मेरी? यहाँ लग रही है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए मेरा 1 होता है। ठीक है, इस वजह से। नाउ आगे चलते हैं, तो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 2 इंटू कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अगर मैं 2 इसमें कॉमन ले लेता हूँ तो क्या मुझे मिल जाता है? ठीक है, पहले 2 कॉमन लेते हैं फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं इसमें। देखो सबसे मैंने 2 कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा? अंदर बचेगा मेरे पास कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। नाउ 2 कॉमन ले लिया सर, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है। मुझे अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे इस वाले पार्ट में, तो आपको ये नजर आएगा सर यहाँ पे कोसेक तो है पर कोट नहीं है। अब कोसेक में और जो कोट में रिश्ता होता है वो क्या होता है? वो आइडेंटिटी का रिश्ता होता है। नाउ मैं ऐसा करता हूं, मैं कोट स्क्वायर ए को रिप्लेस करता हूं किसी ऐसी आइडेंटिटी से ताकि मेरे को उसकी जगह कोसेक स्क्वायर लिखना पड़े। नाउ मैं क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं सर, बिकॉज कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट यहां आके माइनस हो जाएगा और ये कोसेक वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो वो बन जाएगा मेरा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखना बहुत ध्यान से। देखो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूं। मुझे ये पता है कि सर कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अच्छा जी, अब क्या करेंगे? देखो कोट स्क्वायर को रिप्लेस कर रहा हूं मैं, तो कोट स्क्वायर को लिख दूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। दैट मीन्स यहां मैं क्या लिखूंगा?
कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन, 2 इंटू कोसेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर हो गया 2 इंटू कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, तो ये एक पार्ट तो मेरा सॉल्व हो गया। अब आएंगे हम दूसरे पार्ट पे, देखना बहुत ध्यान से, देख लेते हैं आगे ना। इतना तो आ गया मेरा, ठीक है जी। अब ये तो सर इन्होंने पूछा ही था, राइट, ये तो पूछा ही था। अब यहां से यहां कैसे जा सकते हैं ये भी देख लेते हैं एक बार। तो सर पहले हम ऐसा करते हैं, कोसेक का और कॉस का एक बार रिलेशन देख लेते हैं। सर कोसेक से मैं साइन पे जा सकता हूं और साइन से मैं कॉस पे जा सकता हूं, ठीक है। तो इस चीज पे अगर मैं काम करता हूं तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, नाउ सी दिस, क्या मैं यहाँ पे इसको कोसेक स्क्वायर ए को साइन कॉस के फॉर्म में ले आऊं एक बार। चलो ट्राई करते हैं वापस। ओके, नाउ सर इसको मैं साइन कॉस के फॉर्म में ले आता हूं एक बार। दैट मीन्स अब मैं क्या करूंगा, देखो 2 इंटू कोसेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2 अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस वन। ओके, और क्या कर सकते हैं सर, साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस वन। ठीक है, नाउ देखना बहुत ध्यान से, विच इज, सर बाहर वाला 2 मैं एज इट इज रख रहा हूं, ठीक है। अंदर देख लेते हैं हम क्या करेंगे, विच इज 2 माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर है। अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है जी। ओके, नाउ अब देखना सर, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, बाहर तो 2 है, ये 2 माइनस वन हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यही है मेरा आर एच एस। ठीक है, ये ना 2 इंटू वन प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखो मैंने कितने स्मार्टली, मैंने कुछ नहीं किया, सीधा कॉस एक्स से आया साइन में, साइन से आया कॉस में, और उसके बाद जब मैंने उसको सॉल्व किया तो मुझे मेरा आर एच एस मिल गया। तो आपको समझना क्या है, आपको समझना ये है कि मुझे चाहिए क्या और हम हैं कहां पे, वेयर वी आर एंड वेयर वी नीड टू गो। ठीक है, ये जो बीच का गैप है, इस गैप को आपको फुलफिल करना है कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मुझे पहुंचना है, और वहां तक पहुंचने के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं, कौन सा बेस्ट तरीका है जो हमें चाहिए होगा। ठीक है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी मुश्किल नहीं है ट्रिगो में। ट्रिगो को आपने हवा बनाया, ट्रिगो हवा नहीं है। आपको ये बात समझ नहीं होगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम आज की इस वीडियो में, देखना। ओके, पहले फॉर्म डिस्कस करते हैं। नाउ सर यहां पे सारा गेम जो है वो डिनोमिनेटर का है, बिकॉज न्यूमिनेटर दोनों में सेम है। काश डिनोमिनेटर सेम होता, काश मेरे को ये सब नहीं करना पड़ता, पर काश से दुनिया नहीं चलती बेटा। आगे चलते हैं, देखो क्या करेंगे, सीधे ए प्लस बी ए माइनस बी नीचे लगा देते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं एक बार। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर इसको खोल लेते हैं, यानी कि कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस वन, कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस वन, प्लस कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस वन। इधर देखो, इधर क्या करेंगे, अच्छा एलसीएम तो हमने ले लिया था इसका, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट जो आता है मेरा वो क्या आता है, देखो ऊपर से मैं कोसेक थीटा कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। नाउ अंदर बचा सर कोसेक थीटा प्लस वन इंटू में कोसेक थीटा माइनस वन। सर कोसेक थीटा प्लस वन प्लस कोसेक थीटा माइनस वन, नीचे देखते हैं सर, ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है सर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है कॉट स्क्वायर थीटा। आप एक चीज नोटिस करो, मैं बार बार आरएचएस को देखता रहता हूँ। क्यों देखता रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कोई ना कोई मेरे को हेल्प मिल जाएगी उससे। तो यहाँ पे एक तो 2 बैठा हुआ है, अभी 2 यहाँ कैसे पैदा होगा पहले वो देख लेते हैं। तो प्लस वन से माइनस वन गया मेरा, और कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा हो गया मेरा 2 कोसेक थीटा। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, एक तो कोसेक थीटा बाहर है, ठीक है, एक अंदर देख लेते हैं, कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा होगा 2 इंटू कोसेक थीटा, और नीचे है मेरा कॉट स्क्वायर थीटा। अब लेकिन अभी भी मुझे चाहिए सेक। अब सेक में कैसे जाएंगे एक बार ये देख लेते हैं। तो सर कोसेक है मेरे पास, कोसेक है मेरे पास, कॉट है मेरे पास। ओके, क्या कर सकते हैं हम, कॉट से हम ऐसा करते हैं, कॉट से जाते हैं कोसेक और सेक की फॉर्म में। क्या सर, मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है
कि सर आपने बताया था कॉट थीटा अपॉन, सॉरी, आपने बताया था कोसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा के। दैट मीन्स यहां मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं नथिंग बट कोसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा। देखना ये कॉट स्क्वायर थीटा है, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे हम, सर कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा चला गया और ये आएगा मेरा 2 इंटू में सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज RHS। एक और बहुत ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन अभी आपके सामने सॉल्व किया है मैंने। क्या करना था, अब हम बहुत दिमाग लगाते हुए खेल रहे हैं किसके साथ, कोसेक फंक्शन के साथ, कॉट फंक्शन के साथ, सेक फंक्शन के साथ। जहां हमें देखने को मिलता है वहां हम अलग अलग टेक्निक यूज कर रहे हैं, लेकिन आपने एक चीज जो नोटिस की होगी वो ये है कि मैं यहाँ से साइन कॉस में नहीं जा रहा हूँ। मैं बैठा हूँ, मैं आराम से देख रहा हूँ, एलसीएम वगैरह ले रहा हूँ, और जब तक हो सके तब तक मैं वेट कर रहा हूँ कि काश मेरा जो आंसर है वो आ जाए। अगर मैं साइन कॉस में जाता तो थोड़ा सा लंबा हो जाता, पर आंसर मेरा आ जाता, बट फिर भी मैंने इसी में रहा। ठीक है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा इस वीडियो में। अब एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, इसको सॉल्व करना है आपको, कमेंट करना है कि क्या आपका आंसर मैच हो गया है या नहीं हो गया है। मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।